एक भाई जो अपनी शादीशुदा बहन के घर पहुंचता है, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है कि उसकी बहन आपत्तिजनक हालत में है, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं है बल्कि कोई अनजान शख्स उसके साथ संबंध बना रहा है, वो उसी के साथ आपत्तिजनक हालत में है और जिस अनजान शख्स के साथ है वो दूसरी कास्ट का है, दूसरी धर्म का है। तो उसके बाद फिर एक मौत की ऐसी कहानी लिखी जाती है, ऐसा मौत का तांडव होता है कि पुलिस को 4 महीने के बाद एक लाश मिलती है और वो भी 80 टुकड़ों में। पूरी इस हत्या की कहानी, पूरा मामला क्या था, बेहद चौंकाने वाला है, आपको हैरान कर देगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमें कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी हमें बताना चाहते हैं, जो आप परेशान हो, तो हमारे नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां पर जाकर हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सरैया गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जंगलों की है। 5 सितंबर को वहां पर कुछ लोग उन जंगलों में पहुंचते हैं, क्योंकि उन जंगलों में कोई जाता नहीं था। तो कुछ लोग जब जंगलों से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि वहीं पर कुछ कौवे कुछ चीज़ें खा रहे हैं, किसी चीज़ का मांस खा रहे हैं। लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो एक नर कंकाल था, मानव अंग थे जिनको कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, और वो लाश पूरी सड़ चुकी थी। फौरन वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया जाता है और मऊ थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाकर जब उस जगह का मुआयना करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर हत्या करने के बाद लाश को फेंका गया था और लाश 3-4 महीने पुरानी थी, क्योंकि वो सड़ चुकी थी। सिर्फ वहाँ पर हड्डियाँ थीं और जो थोड़ा बहुत मांस के टुकड़े थे, वो लगभग 80 टुकड़ों को पुलिस वहाँ से उठाती है। सिर्फ छोटे छोटे 80 टुकड़े मिल पाते हैं। पूरा शरीर ख़त्म हो चुका था, जानवरों ने खा लिया था और जो शरीर के हिस्से थे। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत ये थी कि अब पुलिस इन टुकड़ों से शिनाख्त कैसे करे, पहचान कैसे करे। तो वहीं पर लाश की जो पैंट थी उसको जब पुलिस चेक करती है तो उसमें एक आधार कार्ड मिलता है। पुलिस उस आधार कार्ड पर नाम देखती है। नाम विकास था, जिसकी उम्र 21 साल थी और वो कहीं और का नहीं था बल्कि सरैया गांव का रहने वाला था। पुलिस उसके घर पहुंचती है और जब फैमिली वालों से पूछा जाता है कि आपका बेटा जिसका नाम विकास है वो कहाँ है, तो फैमिली वाले बताते हैं कि हमने 4 महीने पहले वहीं के मऊ थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई थी। 4 महीने से हमारा बेटा गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया है, गुस्से में गया है, कहाँ चला गया, हमें कुछ भी नहीं पता। और जब फैमिली वालों को बताया जाता है कि आपके बेटे की 4 महीने पहले मौत हो चुकी थी और अब उसकी लाश नहीं बल्कि अब उसका कंकाल मिला था और वहाँ पर आधार कार्ड के ज़रिए आपके बच्चे की पहचान हुई है, तो फैमिली वालों में रोने पीटने पड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस के लिए अभी बड़ा सवाल ये था कि आखिर विकास की हत्या की तो किसने की, क्योंकि विकास वहाँ कैसे पहुँचा, ये बड़ा सवाल था। सिर्फ हत्या का ही मामला था और पुलिस हत्यारों को ढूंढने के लिए विकास के करीबियों से, विकास के फैमिली वालों से सबसे पूछताछ शुरू कर देती है। सबसे पहले विकास की फैमिली से पूछा जाता है तो फैमिली वाले मना करते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ काम पर जाता था, वापस आता था, क्योंकि विकास शादीशुदा था। और उसके बाद जब विकास के करीबी दोस्तों से पुलिस पूछती है तो उसमें से एक दोस्त बताता है कि विकास के गायब होने से पहले कुछ ही दिन पहले उसकी यूनुस नाम के युवक से बहस हुई थी। बस सिर्फ मुंह से बहस हुई थी, लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर उससे उसकी यूनुस से लेकिन हमें ये नहीं पता कि विकास की यूनुस के साथ बहस किस बात पर हुई थी। पुलिस को बस इतना सा क्लू मिलता है और पुलिस यूनुस के घर पहुंचती है, जो धुमनिया गांव का रहने वाला था। और वहां जाकर जब यूनुस को उठाया जाता है और यूनुस से जैसे ही पुलिस पूछताछ करती है तो यूनुस इतना घबराया हुआ था कि फौरन वो अपना ये बोलने लगता है कि हाँ, मैंने ही हत्या की थी, मैंने ही की थी, लेकिन गलती मेरी नहीं है, मुझे हत्या करने पर मजबूर किया गया था। पुलिस उससे पूछती है कि पूरी कहानी बताओ, तो यूनुस बताता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और एक मेरी बहन है जिसका नाम सलमा है, वो शादीशुदा है और वो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर अपने पति के साथ रहती है। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 5 महीने पहले जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी बहन के साथ इसके विकास के अवैध संबंध चल रहे हैं और विकास इसीलिए गांव में आता है और मेरी बहन के घर भी चला जाता है जब उसका पति काम पर होता है। जब ये बात मेरे ही दोस्त, मेरी जान पहचान के लोग मुझे बताते हैं तो मैं विकास को समझाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि वो गांव में आना बंद कर दे, मेरी बहन से अवैध संबंध ख़त्म कर दे। वो शादीशुदा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसका रिश्ता टूट जाएगा। और ये बातें समझाने के बावजूद विकास मानता नहीं है और वो जब भी उसको मौका मिलता वो गांव में आ जाता। मैंने अपनी बहन को भी काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी बहन भी मानने को तैयार नहीं थी। और एक दिन जब मुझे ये खबर मिलती है कि विकास मेरी बहन के घर पर है तो मैं फ़ौरन
मौके पर अपनी बहन के घर जैसे ही पहुंचता हूं तो मैं अंदर जाकर देखता हूं कि मेरी बहन उसके साथ संबंध बना रही है, और मैं आग बबूला हो जाता हूं। मैं उसी टाइम फैसला कर लेता हूं कि मैं विकास को मारूंगा ज़रूर, लेकिन ऐसे मारूंगा जैसे मुझे पुलिस ना पकड़ पाए, ना मेरे बारे में किसी को पता चले, और ना ही मेरी बहन की इज्जत उछले। तो इसीलिए वहाँ से विकास को मैं भगा देता हूँ, अपनी बहन को चिल्ला देता हूँ और ऐसा बन जाता हूँ जैसे कोई बात हुई ना हो। फिर मैं अपने जीजा सुल्तान को ये पूरी कहानी बताता हूँ और जीजा के साथ मिलकर मैं एक प्लानिंग तैयार करता हूँ। फिर मैं विकास के गांव पहुँचता हूँ, उससे बोलता हूँ कि कुछ बात करनी है, और थोड़ा साइड में ले जाकर, जहाँ मऊ के जो जंगल थे उधर की तरफ ले जाकर हम लोग विकास की डंडों से हत्या कर देते हैं, और लाश को अंदर की तरफ जंगलों में ले जाकर 4 महीने पहले हमने लाश को फेंक दिया था और हम वापस आ गए थे, क्योंकि वो अंदर जंगल थे तो हमें यकीन था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस यूनुस और सुल्तान को दोनों को उठाकर जेल भेज देती है और दोनों जेल चले जाते हैं। लेकिन इस घटना से आपको ये सीखने को मिलता है कि यूनुस जो था, जो अपनी बहन की इज्जत को छिपाने के लिए, बचाने के लिए उसने हत्या की थी, और हत्या के बाद जब वो पकड़ा गया और पूरा मामले का खुलासा हुआ तो इस गांव, दूसरे गांव और तमाम गांवों में पता चली कि यूनुस की बहन के विकास के साथ संबंधित थे, तो उसकी इज्जत तो वैसे ही चली गई। लेकिन अगर यूनुस और उसका जीजा दोनों मिलकर पुलिस के पास जाते, पुलिस को ये कहानी बताई जाती, तो यकीनन पुलिस उन दोनों की मदद करती। अगर वो कानून को अपने हाथ में ना लेते तो इतनी सारी ज़िंदगियां बर्बाद ना होती। अब यूनुस और सुल्तान जेल में रहेंगे, और जो उसकी बहन थी सलमा, जिसके अवैध संबंध विकास के साथ थे, वो भी विधवा सी हो जाएगी। उसका तो आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है, उसको अपने भाई का, पति का, दोनों को दुख रहेगा। और जो विकास की फैमिली थी, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उन लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब रहेगी। तो सिर्फ थोड़े से अवैध संबंधों की वजह से इतनी सारी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि अगर आपके अवैध संबंध हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जहां आपको एहसास हो कि जब इस घटना पता चलेगा अवैध संबंधों का तो मौत का तांडव हो सकता है, तो वहाँ से दूर हट जाएँ और अपनी भी जान को सुरक्षित करें और दूसरे की भी जान। क्या आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे चल रही है, वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।